गवाहों के बयान व सीसीटीवी फुटेज से वारदात की सच्चाई हो सकती है उजागर। पुलिस ने गवाहों को किया तलब। नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव भुगारका के सरपंच राजेंद्र पर हमला व वारदात की जांच करने के रेवाड़ी जिले की एसआईटी गांव में पहुंची। यहां घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वारदात के जुड़े विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए, बयान कलमबंद करवाने के लिए गवाहों को रेवाड़ी कार्यालय में तलब किया है। इस दौरान इकट्ठे हुए हजारों ग्रामीणों ने अधिकारियों को वारदात से जुड़े कई तथ्यों से अवगत करवाया है। ग्रामीणों ने कहा कि भुगारका पंचायत के करीब 70 फुट रकबे पर 4-5 नामजद लोगों ने पक्का निर्माण करके कब्जा कर लिया था। शिकायत मिलने के बाद सरपंच राजेंद्र प्रसाद ने विवादित रकबे पर पेमाइश करवाई थी, जिसमें अवैध कब्जा साबित हुआ। कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए नोटिस थमा दिया। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सरपंच राजेंद्र प्रसाद ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध पक्के निर्माण को तोड़ दिया था। कब्जा मुक्त करवाई गई जमीन पर पंचायती कार्य करवाने के लिए टेंडर छोड़ा गया, लेकिन जब ठेकेदार ने काम करना शुरू किया तो कब्जाधारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर सरपंच पहुंचे और उनकी क्लिप बनानी शुरू कर दी, जिसे देखकर 8 से 10 लोगों ने घेराबंदी करके सरपंच राजेंद्र प्रसाद को नीचे पटक लिया। फिर छीना झपटी में रिवाल्वर से 2 फायर हुए हैं, लेकिन किसने किए ये नहीं पता चला और इस मामले में राजेंद्र सरपंच पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके विरोध में ग्रामीण जिला प्रशासन से काफी बार मिल चुके हैं। सरपंच सस्पेंड, पंच नहीं ले रहे सरपंच पद की जिम्मेवारी। इस मामले को लेकर सरपंच राजेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया और गांव में बहुमत वाले पंच को सरपंच की जिम्मेवारी सौंपने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए, लेकिन 3 बार संबंधित विभाग मीटिंग बुलाकर बहुमत वाले पंच को सरपंच पद की जिम्मेवारी सौंपने के प्रयास कर चुके हैं, जो कि तीनों बार विफल रहे, क्योंकि गाँव का कोई भी पंच ये जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता और मीटिंग में कोरम ही पूरा नहीं हो पा रहा है। नागल चौधरी से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। जो सरपंच साहब ने 6 जुलाई को अवैध कब्जा इनका दूर करवाया था, उसका कुछ अवैध पार्ट अभी रह भी रहा है और वो शांतिपूर्ण ढंग से एज पर रूल 20 जुलाई को जब इसका कब्जा हटवाने के लिए आए तो उन्होंने अचानक उनके ऊपर लाठी डंडों से वार कर दिया और 2-4 आदमी की मिली भगत से इन्होंने पूरे उनके ऊपर जो मतलब रिवॉल्वर भी उन्होंने खोस कर अपने पैर के मारी है और उससे 307 लगा के पुलिस ने तुरंत उनको बंद कर दिया 15 मिनट में ही, जबकि उनके ऊपर जो विरोधी पार्टी है अवैध कब्जा और ये हमारी शुरू से ही मांग है और 2 महीने हो गए हम न्याय के लिए। पूरा गांव हमारे साथ है, पूरा गांव। इसमें वो अकेले थे, ये 8-9 आदमी थे, उन्होंने उसको खोस कर फिर गोली चलाई उन्होंने। तो रिवॉल्वर किसके पास मिली? रिवॉल्वर दूसरे दिन उनके पास ही मिली है, जो विरोधी पार्टी है उसके पास। सरपंच के पास कोई रिवॉल्वर नहीं थी, उसका मोबाइल भी नहीं था, चेन भी 38,000 रुपए भी। जो रेवाड़ी से टीम डीएसपी साहब आए थे आज, उनसे आप क्या मांग कर रहे थे? उससे सारा गांव यही मांग कर रहा था कि सरपंच साहब को जो हिरासत में रखा हुआ है ये गलत है और इनके ऊपर 379 बी लगाओ, उनकी 307 को हटाओ। गांव में 15 पंच हैं और पूरे गांव ने फैसला किया हुआ है कि सरपंच रहेगा तो राजेंद्र ही रहेगा, अदरवाइज कोई पंच चार्ज नहीं लेगा। इसलिए 4 बार उनकी विजिट हो ली है ग्राम सेक्रेटरी की और वीडियो साहब की, लेकिन कोई भी पंच उपस्थित नहीं हुआ है और आगे भी गांव के जो जितने भी पंच हैं और गांव के लोग उनके ऊपर दबाव मतलब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो कह रहे हैं आत्मा से कि भाई सरपंच साहब के साथ गलत हुआ है, हम किसी भी सूरत में सरपंच का चार्ज नहीं लेंगे। पूरा ये मामला जी सरपंच के साथ जो पिछले 2 महीने पहले 20 जुलाई की बात है, जो घटना घटी थी उसके बारे में एसआईटी टीम आई थी और हमारी यही मांग है सभी गांव वालों की, जो हमारी न्याय मिलना चाहिए। सरपंच के साथ जो भी काम हुआ वो गलत हुआ है। क्या नाम है जी आपका? कौन सा काम आपका? भुगारका सर। क्या मामला था? जो सर ऐसा था, ये देश आमलात है, इससे मैं कब्जा छुटवाया था सरपंच नीम के द्वारा, इसलिए उसके साथ झगड़ा हो गया और ये 10 लोगों ने उनको मारा। तो अब सरकार से क्या मांग? सरकार से न्याय मांग रहे हैं। आज जो भी महकमा आया था उनसे हम हाथ जोड़ के न्याय मांगते हैं और इन दुश्मनों को दंड दिया जाए।